सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फ्रॉम द हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का ये चैप्टर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना और इसके जो कौन कौन मेन आर्किटेक्ट थे, यानी कि कौन कौन थे वो मेन लीडर जिन्होंने मिलकर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का स्थापना किया। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से फट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो सही समय पर मिले। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बच्चों। जैसे कि आपको पता है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुआ, उसके बाद फिर से दुनिया जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होने लगे, दो ग्रुप्स में। एक था आपका यूएसए का ग्रुप, दूसरा था आपका यूएसएसआर का ग्रुप जो कि सोवियत यूनियन का ग्रुप। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे। अब ये जो कंट्रीज थे जो कि अभी अभी आज़ाद हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, अभी अभी उनको फ्रीडम मिला है, तो ये कंट्रीज़ के आगे जो है प्रॉब्लम, अब एक और प्रॉब्लम उनको दिखने लगा कि अब फिर से क्या हो जा रहा है, वर्ल्ड जो है दो पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है और बहुत सारे छोटे मोटे कंट्रीज उस दो ग्रुप के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आइदर यूएसए के साथ और यूएसएसआर के साथ। ठीक है, तो ऐसे में इन लोगों को थोड़ा सा ये फील हुआ कि अब हो सकता है कि दोबारा जो है वर्ल्ड वार हो, यानी कि वर्ल्ड वार 3 हो, और फिर से हो सकता है कि दोबारा हम किसी एक बड़े देश के गुलाम बन जाए। और बच्चों इसके चलते जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है सुकार्नो, ये क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस बुलाती है और इसी कॉन्फ्रेंस का नाम पड़ जाता है आपका बंदंग कॉन्फ्रेंस इन 1955। और कहाँ पर होता है ये? इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया का एक सिटी जो है बंदंग, उस सिटी में ये कॉन्फ्रेंस होता है और इसमें एशिया के 23 कंट्री और अफ्रीका के 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट लेते हैं। ठीक है, अब ये बंदंग कॉन्फ्रेंस का जो मेन जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है पंचशील का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। पंचशील जो कि 5 प्रिंसिपल्स, उसके बारे में भी हम लेटर में बात करेंगे, ऑब्वियसली हम बात करेंगे इसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो बंदंग कॉन्फ्रेंस है इसका जो मेन रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है फॉर्मेशन ऑफ पंचशील। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद बच्चों एक और मीटिंग होती है यहाँ पर, और ये मीटिंग है बेलग्रेड मीटिंग, और ये कहाँ पर होती है? यूगोस्लाविया में होती है। ठीक है, और ये होती है जुलाई 1956 को। और बच्चों ये जो मीटिंग थी जुलाई 1956 में बेलग्रेड में, और ये जो मीटिंग थी ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, और इसके बाद पहली समिट जो होती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वो होती है सितंबर 1961 की। तो हम कह सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो स्थापना है, जो फॉर्मेशन है, वो कब हुआ? 1961 को। ठीक है, सो फर्स्ट समिट ऑफ नाम हेल्ड इन सितंबर 1961 इन बेलग्रेड, और इसका स्थापना कहाँ हुआ? बेलग्रेड में, जो कि यूगोस्लाविया का एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, और उस समय यानी कि फर्स्ट समिट में एशिया और अफ्रीका के मिला के कुल 25 कंट्रीज वहां पर पार्टिसिपेट किए थे, और यूरोप के एक कंट्री जिसका नाम है साइप्रस। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसे अटेंड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया का। ठीक है, प्रेसिडेंट गमल अब्दुल नासर इजिप्ट का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों जो मेन आर्किटेक्ट थे वो कौन कौन थे। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारा भारत का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। दूसरा इंडोनेशिया के सुकार्नो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। तीसरा इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासर, और चौथा यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट मार्शल टीटो। तो ये 4 जो थे लीडर, ये थे मेन आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो बच्चों यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया, और अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।